छात्राः संस्कृतवर्गे महाकवि कालिदास पाठे द्वितीयसत्रे द्वितीयभागे सर्वेषां स्वागतम्। हम लोग पढ़े थे विद्योत्तमा कालिदास को घर से बाहर निकालती है। विद्योत्तमाया अनेन व्यवहारेण सह अतीव दुःखितः अभवत्। विद्योत्तमा के अनेन इस प्रकार व्यवहारेण व्यवहार से सह वह कह कालिदास अतीव दुःखितः अभवत्, बहुत दुखी हुए। पश्चात किंचित विचार्य भगवत्या काल्याः आराधने संलग्नः अभवत्। पश्चात उसके बाद किंचित विचार्य कुछ सोच करके और भगवती काली के आराधना में लग गए। इसकी एक अलग थोड़ा सा इसमें ये है, कालिदास जब वहाँ जाते हैं तो भगवती काली का जब आराधना करते हैं तो आपको कथा में हम बताए ही थे कि कैसे केवल रोते हैं, क्योंकि मंत्र तो कुछ जानते नहीं थे। आंसू भी बहुत बड़ा एक मंत्र है। व्यक्ति जब दुखी होकर के किसी की बातों का जब ठेस लग जाता है तो क्या से क्या कर देता है। बहुदिनेभ्यः परम काल्याः आशीर्वादेन सह महान कवि अभवत्। बहुत दिन के बाद काली के आशीर्वाद से वो महान कवि बने। आपको हिंदी में कथा एक बार सुनेगा फर्स्ट क्लिप को तो क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। कालिदास इति नामना प्रसिद्धश्चा अभवत्। और काली के दास बन के काली के उपासना करके वो बने थे महाकवि, इसलिए उनका नाम कालिदास पड़ा। महाकवि कालिदास त्रीणि महाकाव्यानि रचयत्। महाकवि कालिदास ऐसे तो बहुत पुस्तक लिखे, लेकिन जब वो जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं और दरवाजा खटखटाते समय विद्योत्तमा उधर से बोलती है अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः। इस समय इस प्रकार की ध्वनि कौन कर रहा है? तो इसमें तीन शब्द हैं बेटा, एक अस्ति, एक कश्चित, एक वाक् विशेषा विशेषण है। तो इन तीनों शब्दों को लेकर के कालिदास ने तीन महाकाव्य लिख दिया। तो महाकवि कालिदास त्रीणि महाकाव्यानि रचयत्। प्रथमा कुमार संभवम। पहला शब्द क्या था? अस्ति। आपको हिमालय पाठ में पढ़ाया भी गया था एक श्लोक, अस्त्युतरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नामनगाधिराज पूर्वा परौतो यनिधि वगायः स्थितः पृथिव्याम इव मानदंडः। प्रथम श्लोक का पहला अक्षर, पहला शब्द जो है अस्ति, उससे पूरा कुमार संभवम लिख दिया। कुमार संभवम कालिदास के बहुत सुंदर एक काव्य है जिसमें शिव पार्वती और कार्तिकेय का वर्णन है। दूसरा शब्द क्या था? अस्ति कश्चित। कश्चित शब्द से कालिदास ने एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम है मेघदूतम। प्रथम श्लोक है उसका, कश्चित कांता विरह गुरुणाम स्वाधिकारात् प्रमत्तः। तो कश्चित शब्द से मेघदूतम। मेघदूतम को अगर हमारा भारत पहले स्वीकार लिया होता अच्छी तरह से तो आज ये जो SMS और मोबाइल का ये है ना, वो भारत उसका आविष्कारक होता। मेघ से, बादल से अपने प्रिया, अपने पत्नी के पास यक्ष संदेश भेजता है। तो बहुत लोग कहे कि बादल से कैसे संदेश भेज दिया? आज जितने SMS जितने जाते हैं बादल से ही तो जाते हैं, आकाश मार्ग से ही तो जाते हैं। तो मेघदूतम, अस्ति, कश्चित और एक शब्द बचा वाक्। वाक् शब्द से एक काव्य लिखा कालिदास ने जिसका नाम पड़ा रघुवंश महाकाव्यम। रघु के, राम के जो पूर्वज थे उनका नाम था रघु। रघु के वंश का संपूर्ण वर्णन रघु से लेकर के राम तक, लौ कुश तक इस काव्य में किया गया है, जिसका पहला श्लोक है वागर्थाइव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थाइव, वाक्। तो तीन शब्द था, अस्ति, कश्चित और वाक्। तीनों शब्द से तीन महाकाव्य कालिदास ने लिख दिया।
सह नाटक त्रयमपि अरचयत, और 3 नाटक भी लिखे प्रसिद्ध। अभिज्ञान शाकुंतलम, आप नेट पर सर्च करोगे, अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, इस तरह से 3 नाटक कालिदास ने लिखा। ऋतुसंहार नामक में एकम खंड काव्यानि च अर्चयत, और एक खंड काव्य लिखा, पूरा काव्य नहीं, खंड काव्य के अपने एक नियम है, उस नियम में पूरा नहीं आया, उसका नाम है ऋतुसंहार। 6 ऋतु है भारत में, 6 ऋतुओं के बारे में उन्होंने लिखा। कालिदासस्य सर्वेषु ग्रंथेषु अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्धम सर्वश्रेष्ठम च नाटकम अस्ति। कालिदास के सभी ग्रंथों में अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध नाटक है, जिसको मैंने बताया था गेटे ने अपने सर पे लेकर के उसको सम्मानित किया था। पूरे विश्व में अभिज्ञान शाकुंतलम का भाषांतर है, जिस तरह से गीता का भाषांतर है, श्रीमद् भगवद गीता जी का। इस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रशंसा करते हुए ये नीचे के जो श्लोक हैं, इसकी आवश्यकता अभी नहीं है, ये अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ तक पाठ ये पूर्ण होता है। अगले क्लिप में, अगले अंश में हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। आप लोग पाठ को अच्छी तरह से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन केवल अभ्यास से ही नहीं होते, क्वेश्चन बीच पाठ से भी होते हैं। तो 2 बार 3 बार सुनिए, एकदम कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नहीं हो आप फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।